नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी के द्वारा जो आपकी जेई यानी जूनियर इंजीनियरिंग के जो ऑनलाइन आवेदन फिल किए गए थे, तो उसकी जो करेक्शन की लिंक है वो आपकी एक्टिव हो चुकी है। तो आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो उसको आप निर्धारित तारीख में एडिट कर लीजिए। इसकी लिंक आपकी एक्टिव रहेगी, यानी आज 22 अप्रैल से आपकी 23 अप्रैल तक रात्रि के 11 बजे तक आपकी ये लिंक एक्टिव रहेगी। उसके बाद आपकी ये लिंक डीएक्टिव हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताएंगे कि कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट कर पाएंगे और कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप पूरा वीडियो में जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें एडिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आज की वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। तो फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी इसमें एडिट कर पाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से एसएससी गूगल में आपको इस प्रकार से एसएससी टाइप कर देना है। एसएससी टाइप करने के बाद आप ध्यान दीजिए, जो SSC.nic है ये वाला लिंक नहीं करना है, जो gov.in है इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस टाइप की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। या आपको यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से आप अपनी अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। अब आपका मोबाइल में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको डेस्कटॉप साइड में आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, अब अपने डैशबोर्ड में आएंगे आप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको शो हो रहा होगा। तो आपको जो एप्लीकेशन हिस्ट्री इस वाली सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अभी थोड़ा सा एरर चल रहा है, लेकिन आपको इसी प्रकार से ट्राई करते रहना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। और उसमें आपके लिए सब 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एडिट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जब एडिट करेंगे तो उसकी आप फीस पेमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इसके पहले फीस 12 का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार की समस्या आ रही थी। तो इसी समस्या से बचने के लिए आप इसको पहले ही कर लीजिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार से थोड़ा सा एरर शो हो रहा है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको इस प्रकार से ट्राई करते रहना है। एक बार इस पर क्लिक करके, इस पर एक बार एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके, ताकि एक पेज लोड होता रहे। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपको लिस्ट दिख रही है। तो अभी आपने जैसे CHSL का फॉर्म फिल किया तो उसको आप यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आपको नीचे की ओर आना है, तो आपको जो दिख रहा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, तो आपको जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप इसकी डेट देख लीजिए एक बार, कि आपका जो करेक्शन की विंडो है आपकी 22 अप्रैल से लिंक एक्टिव हो चुकी है और 23 तारीख तक आप इसमें एडिट कर पाएंगे, और रात्रि के 11 बजे तक। इसके बाद आप फीस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपको जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जो अपना पूरा डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, जो आपने ध्यान दीजिए, जो आपने OTR बनाया है, OTR की प्रोफाइल है, जैसे आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, एड्रेस हुआ, 10th का रोल नंबर हुआ, 10th के मार्क्स हुए, ये सभी आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे, जो कि आप इसको जब आप फॉर्म फिल किए थे उसके पहले आपको OTR में एडिट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आप क्या एडिट कर पाएंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो आगे की पेज आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जो आपकी फॉर्म की एजुकेशन क्वालिफिक डिटेल्स है, अब यहाँ से आप इसमें एडिट कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, जैसे आपकी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन, तो आप चाहें तो इसको एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी लिस्ट दिख रही है इस प्रकार से। इसके बाद दोबारा से आपको वेरीफाई करना हो। इसके बाद आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ये वाली, आप चाहें तो इसको भी एडिट कर पाएंगे। यहाँ से आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिफाइड डिप्लोमा डिग्री को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ पर है, डिग्री BE, AMIE, BSc, BTech, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सब्जेक्ट है जो, इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिप्लोमा या डिग्री, तो यहाँ से आप स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, पास या अपीयरिंग यानी फाइनल ईयर में चल रहे हैं आप, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद आप अपने बोर्ड का नाम, बोर्ड का नाम यानी जिस भी आपकी राज्य में है, तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर पाएंगे, जो भी आपकी है। उसके बाद आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो भी आपके स्टेट में जिससे आपने अपनी पढ़ाई की है, इस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद आप अपना रोल नंबर और यहाँ पर आप परसेंटेज, ध्यान दीजिए, यदि आप जैसे यहाँ पर परसेंटेज फिल करते हैं तो आपका ये CGP ऑटोमेटिक हट जाएगा, और यदि आप यहाँ पर CGP फिल करते हैं तो आपका ये परसेंटेज ऑटोमेटिक हट जाएगा। नहीं, इसको भी आप एडिट कर पाएंगे।
इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप यदि एक सर्विसमैन हैं तो आपको इसको भी एडिट कर पाएंगे, यस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग और अन्य जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी और आपको इस प्रकार से नो कर देना है यदि नहीं है तो। यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो आपको यस कर देना है इस प्रकार से। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही होगी, किस कैटेगरी में आपको ये छूट चाहिए। यदि आप नहीं चाहते हैं, यदि आपकी आयु है, एज है, तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर यदि चाहें तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 है, इसमें आप अपने एग्जाम सेंटर को भी चेंज कर पाएंगे। तो जो भी आप सिटी में एग्जाम चेंज यदि करना चाहते हैं तो जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी एग्जाम सेंटर की लिस्ट दिख रही है। तो जो भी आप यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम सेंटर चेंज करेंगे। उसके बाद आपको दूसरा एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपका तीसरा एग्जाम सेंटर है तो उसको भी आप यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से नो कर देना और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, तो इसको भी आप चेंज कर पाएंगे। तो हम आपको बता दें किस प्रकार से आपको चेंज करना है। तो आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो पहले आपने फ़ोटो अपलोड की है उस फोटो को आप यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको जो यदि आप एडिट करना चाहते हैं, फ़ोटो यदि आपकी सही नहीं और ब्लर दिख रही है, तो पहली बात तो आपको फ़ोटो को क्या करना है, फ़ोटो का जो चेहरा है वो आपका क्लियर दिखना चाहिए और आई आपका फेस है अच्छी तरह से दिखना चाहिए। साथ ही आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो भी आपका सफ़ेद होना चाहिए, यानी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड के लिए आप या तो चाहे किसी पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं पीछे की ओर, या किसी आप जो सफ़ेद दीवार है तो उसके पीछे आगे आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। और जो आपका क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे इस पर, तो ये आपकी फ़ोटो हट जाएगी और यहाँ पर आपका लाइव कैप्चर शो का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब आपको अपलोड कैसे करना है, तो ये फ़ोटो आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो मोबाइल से फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और आपको जो एसएससी का जो ऑफिशियल ऐप है माई एसएससी, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो इसको जैसे हम ओपन करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा यदि एडिट मांगे तो आपको अपडेट कर लेना है। अब आपको जो अभी आपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है और जो आपने पासवर्ड फिल किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपको सीधा अपनी फ़ोटो का ऑप्शन दिखने लगेगा। और यदि आपको लॉगिन करने में 102 बार यहाँ पर एरर शो होता है तो आपको दोबारा ट्राई कर लेना है। उसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपनी जैसी कैमरा वेबकैम होता है आपका मोबाइल में, उसी से आप अपनी फ़ोटो उतार सकते हैं। और उसके बाद आप जब फ़ोटो को सेव कर देंगे उसके बाद आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। तो चलिए हम वेबसाइट पर आते हैं। तो आप जब सिग्नेचर के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर दिख रहे होंगे। यदि ब्लर हैं तो आपको एडिट करना है, नहीं तो आपका यदि क्लियर सब कुछ है तो आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सीधा आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यदि आपकी सिग्नेचर मिस्टेक है तो आपको जो कट टच का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप दोबारा से सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। अब सिग्नेचर की फ़ोटो की साइज़ किस प्रकार से बनानी है, तो हमने इसके पहले CHSL का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताया था। तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई कि सिग्नेचर की साइज़ किस प्रकार से रिसाइज करनी है। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो लास्ट में जाकर आप वीडियो के वहाँ पर हमने सिग्नेचर का बताया, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से रिसाइज करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको सब कुछ सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, तो आपको एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आपको गो बैक पर क्लिक करके आप वहाँ से एडिट कर पाएंगे। यदि सब कुछ सही है आपका तो जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है अब इसको फिर से क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपको आई एग्री पर टिक कर देना है और जो आपको कैप्चा शो हो रहा है उसके लिए यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ध्यान दीजिए, आपको सभी कैटेगरी, चाहे आपकी फीमेल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, अनरिजर्व हो और PWD कोई भी कैंडिडेट हो, आपको फॉर्म फिल करते समय तो आपको अलग अलग फीस ली गई है और किसी किसी कैटेगरी में आपको छूट भी दी गई है। लेकिन जब आप एडिट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम यदि आप एडिट कर रहे हैं, यानी जैसे हमने अभी एडिट करके बताया है, तो इसमें आप पूरी जानकारी आपकी एडिट हो चुकी है, तो आपको 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यदि हम जैसे 200 रुपये पेमेंट कर देते हैं, बाई चांस इसके बाद भी कुछ मिस्टेक रह जाती है तो उसके बाद हम फिर एडिट करेंगे तो आपको अब अगली बार 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको पहले सावधानीपूर्वक देख लेना है
उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको करना है। तो आप चाहें तो गो टू डैशबोर्ड पर जाकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आपको मेक पेमेंट पर हम आपको पेमेंट करके भी बता देते हैं। तो आपको 200 रुपये किस प्रकार से पेमेंट करना है, तो इस पर आपको अब क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको 200 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपको जो पे वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अभी आप यदि जिस मोबाइल से आप फॉर्म को एडिट कर रहे हैं और आपका फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे उसी फ़ोन में है, तो आपको क्या कर लेना, किसी के दूसरे फ़ोन में, आपके परिवार के किसी भी फ़ोन में या दोस्त के उस फ़ोन में आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको दूसरे फ़ोन से आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आप उसी फ़ोन से पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट अटक भी सकता है और पेज रिफ्रेश के कारण आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है, तो जिसमें आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे कि आपने फेस ट्वेल्व में भी फेस की है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब आपको पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही पे वाले ऑप्शन पर आएंगे तो अब आपको इस प्रकार से गेट पे दिख रहा है पेमेंट का। तो आप चाहें तो SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या चाहें तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं यानी ATM से, या आप चाहें तो SBI के अलावा कोई और ATM है तो उसके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्रीपेड कार्ड, इसको आप छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट है यदि आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे चला रहे हैं तो आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम आपको UPI के माध्यम से पेमेंट करके आपको बता रहे हैं, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से आपका पेज ओपन हुआ है। तो अब आपको जो वर्चुअल UPI ID है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, या चाहे तो आप जैसे शॉप पे QR कोड के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप QR कोड भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम UPI पर क्लिक कर देते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको जो आपकी फ़ोन पे देखेंगे आप, या पेटीएम में देखेंगे, या गूगल पे में देखेंगे, तो आपको अपनी UPI ID यहाँ पर दिख रही होगी, @Paytm इस टाइप से आपकी दिख रही होगी, या YBL इस टाइप से आपकी दिख रही होगी। तो पूरी UPI ID को आपको यहाँ पर फिल कर देना और इसको लिए आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके जो पे वॉलेट है उस पर आपको एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से आपको सफलतापूर्वक 200 रुपये पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप SSC JE का फॉर्म एडिट कर पाएंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ज़रूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।